Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan sir. दोस्तों मैं आज आप लोगों को SSC CGL में 2022 में टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पॉटिंग द एरर से उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा और साथ में मैं उनके कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताते चलूँगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। During an earthquake, it is advised to take cover above a table to save your life. अर्थक्वेक के दौरान ये एडवाइस दी जाती है कि टेबल, देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कवर लेने के लिए मतलब बचाव के लिए अबव अ टेबल लिखा है, ये गलती है। हम क्या करते हैं कि अंडर द टेबल या अंडर अ टेबल यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर है अंडर अ टेबल यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवर लेना है, टेबल से कवर लेना है, तो टेबल के नीचे बैठोगे ना आप, तो अंडर अ टेबल यूज किया जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं बेसिक कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ पोजीशन के सेंस में। ध्यान रखिएगा, मैं पोजीशन के सेंस में बता रहा हूँ अभी, है ना। कुछ प्रपोजिशन इनका यूज किया जाता है इनक्लोज्ड प्लेस के लिए, इनक्लोज्ड पोजीशन के लिए। जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ हो या किसी चीज़ के अंदर हो आप, है ना, तो आप इनक्लोज्ड प्लेस है तो उसके लिए इन यूज करोगे। एट का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ पोजीशन के लिए, पॉइंट ऑफ पोजीशन। अब ये आपको थोड़ी समझा देता हूँ। पॉइंट ऑफ पोजीशन मतलब किस बिंदु पे हो आप, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि एट द गेट, है ना, आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, आई एम एट द बस स्टैंड, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। तो आप एकदम पॉइंट बता रहे हो कौन सी जगह पे। देखिए सिटी ये इतना बड़ा होता है ना। अब सिटी में कोई एक जगह होती है छोटी सी, वो क्या होती है? बस स्टैंड। कहीं पे होगा आपका रेलवे स्टेशन, है ना। कोई घर है ये, अब घर के सेंस में यहाँ पे आपको गेट है ना, तो एट द गेट, है ना। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखिएगा। तो एट का यूज किया जाता है पॉइंट का सेंस देने के लिए, उस पोजीशन की पॉइंट को सेंस देना है अगर आपको, तो आप एट यूज करोगे, है ना। नेक्स्ट इसी तरह से ऑन का यूज किया जाता है दोस्तों। एक मिनट ये रफ कर देता हूँ। ऑन का यूज किया जाता है सरफेस के लिए। ऑन का यूज किया जाता है फ्लैट सरफेस के सेंस में। इसका सेंस देना, जैसे फ्लैट ऑब्जेक्ट है, ऑन द टेबल यूज कर सकते हैं जब टेबल के ऊपर कोई चीज़ हो, उसके सरफेस पे रखी हो। अबव द टेबल तब यूज करेंगे जब टेबल के ऊपर, मतलब सरफेस पे टच ना हो, उसके ऊपर हो लेकिन सरफेस पे टच ना हो। जैसे फैन इज़ रनिंग अबव द टेबल, तो टेबल के ऊपर है ना। और फैन क्या है? रन कर रहा है लेकिन टेबल के ऊपर है, टेबल से कांटेक्ट में नहीं है ना। कांटेक्ट में रहेगा तो ऑन आ जाएगा। देखिए हमेशा प्रीपोजिशन उसी पोजीशन पे डिसाइड करता है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे इन आएगा या यहाँ पे एट आएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पोजीशन के पहले वर्ड यूज किया जाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है ना। अंडरस्टूड? आपके कहने का सेंस पोजीशन का अलग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। जैसे मान लीजिए अगर मैंने टेबल ही बताया, ये एक टेबल है ना, टेबल है। अब इसके सरफेस पे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या यूज़ करेंगे? ऑन। इसके नीचे, मतलब इसके नीचे, टेबल के नीचे रखी हुई है तो अंडर यूज करेंगे। अब इसी के ऊपर है, मतलब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे अबव यूज करेंगे या ओवर का यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा इसका। ये इस वस्तु के लिए यूज नहीं करते हैं कि हम टेबल के लिए क्या प्रीपोजिशन होगी। टेबल के रिलेटेड पोजीशन आपकी कैसी है उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज की जाती है। अंडरस्टूड? तो अभी हम बेसिक, और कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं कुछ वर्ड के साथ, वो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊँगा या फिर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उनके थ्रू बताते चलूँगा। जैसे कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? कंसिस्ट के साथ ऑफ और इन का यूज़ किया जाता है।
इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूँगा एक ही पे तो टाइम एकदम से ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। ये कह रहा है ही यूज टू रिप्लाई, वो रिप्लाई दिया करता था दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इकलौता ऐसी जगह जहाँ पे वो जाया कर है ना, जाता था, ही वेंट है ना, जाता था, वॉज द टाउन लाइब्रेरी, शहर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे वो जाया करता था। अब वो जिस जगह पे जाता था तो वो उसके मान लीजिए कि ही वेंट, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज यहाँ पे जो किया गया है ये नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, ही वेंट टू द टाउन लाइब्रेरी, यही बोलते हैं ना, लेकिन टाउन लाइब्रेरी तो हम वेंट के साथ कोई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, तो क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम डायरेक्शन को शो करने के लिए टूवर्ड्स यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड गाइस। और गो थ्रू एक और वर्ड होता है, गो थ्रू, इसका मतलब होता है होकर के जाना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है एग्जामिन, एग्जामिन या स्टडी, है ना, कोई चीज़ पढ़ना। जैसे आई हैव गॉन थ्रू दिस नोवेल, मैं ये नोवेल पढ़ चुका हूँ, यानी मतलब इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अंडरस्टूड गाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनकी मीनिंग्स पे। गो है ना, गो टू होगा तो यानी डेस्टिनेशन को शो करेगा। गो टूवर्ड्स मुंबई मतलब मुंबई की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो यानी उसका डायरेक्शन शो करेगा टूवर्ड्स। लेकिन हम कहते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू दिस नोवेल, मैं ये नोवेल पढ़ रहा हूँ, है ना, पढ़ाई के सेंस में गो थ्रू ये जो होता है ये फ्रेजल वर्ब है। अंडरस्टूड गाइस। तो ये चीज़ें का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे गलती क्या है, देखिए इसको पहले रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे गलती ये है, फॉर विच नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस, इकलौती ऐसी जगह थी, टू विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। अंडरस्टूड। ही वेंट टू द लाइब्रेरी होता, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर विच की जगह पे क्या यूज किया जाएगा, टू विच, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन बताना है कि वहाँ पे जाया करता। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट, तो इसमें क्या, यहाँ पे इसमें जो एरर था ये इस पार्ट में अल्फ़ा में है, इसमें जो एरर है बी में है। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय। गेज एट का मतलब होता है, देखिए गेज एट, इसके साथ प्रपोजिशन चाहिए, ये स्टेयर एट, लुक एट, एम एट, अराइव के साथ तो दोनों इन भी आता है और एट भी आता है। अराइव एट, इन जो होता है बड़े जगह के लिए, एट का यूज किया जाता है छोटी जगह, जैसे आई हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके लिए, ये तीनों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, इनके लिए ध्यान रखिएगा, इसमें एट का यूज किया जाता है। इन सब का मतलब होता है घूरना, स्टेयर का भी मतलब होता है, गेज का मतलब होता है, लुक एट का मतलब किसी की टकटकी लगा करके देखना, है ना। तो इसमें सही है, नो एरर हो जाएगा। द चाइल्ड वॉज है, सिंगुलर है, द चाइल्ड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज भी सिंगुलर है, तो वो सही हो गया। गेजिंग मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो आईएनजी फॉर्म में लगेगा, नो एरर। लॉन्गिंगली तो मतलब कि उत्सुकता से, या जिसमें मतलब ज़्यादा इच्छा हो, है ना, डिजायर, लॉन्गिंगली का मतलब होता है विद डिजायर। एट द टॉय मतलब उसको वो चाहिए था, इसलिए वो टॉय पे क्या कर रहा था, बच्चा घूर रहा था।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलिए इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट नोट डाउन कर लिया करिएगा जो मैं एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स बताता हूँ। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में गलती है ना। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद, देखिए नॉलेज ऑफ, नॉलेज, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑफ है ना, ऑफ के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई एक्शन लिखा गया है, वर्ब लिखा गया है, तो वो आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, ऑफ नहीं। एनी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया है तो वो वर्ब किस फॉर्म में हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। अंडरस्टूड। सिर्फ टू को छोड़ करके, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सही होता है। और कोई दूसरा प्रेपोजिशन होगा तो उनके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अंडरस्टूड गाइस। और टू के साथ आईएनजी लगता है लेकिन उसका सेंस और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके चलिए, तो इसमें गलती कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे नॉलेज ऑफ वर्क नहीं होगा, यहाँ पे वर्किंग होगा, नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कलीग्स, तो ये डेल्टा गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। इसी ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अनटिल, अनलेस, लेस्ट, LEST सॉरी, लेस्ट, और रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, और एक काफ़ी अच्छा वर्ड था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, चलिए आएगा तो, जैसे फॉरबेड, FORE, फॉरबेड, और डिनाई, डिनाई, रिफ्यूज़ भी नेगेटिव सेंस में यूज किया गया होता है, रिफ्यूज़। और नो करके कोई भी वर्ड बना है, नथिंग, नथिंग, नो वन, नन, है ना, नो के साथ कोई वर्ड, अगर ये सेंटेंस में स्टार्ट है कहीं पे भी, अगर इन ये यूज किए गए हैं किसी सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ जो अटैच्ड सेंटेंस है इसके साथ, है ना, उनमें कोई नेगेटिव, दोबारा कोई नेगेटिव, सॉरी, इनके साथ नेगेटिव कोई वर्ड यूज नहीं किया जाएगा दूसरा, जैसे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अगर इसमें इनके साथ नॉट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। अनटिल आ गया, उसके बाद नन का यूज़ कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, नथिंग यूज कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। गॉट इट गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है, तो इसमें क्या आया है, देखिए, नो वन कैन, सॉरी, वन कैन नेवर इमेजिन, है ना, कोई कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, दिल्ली में कितनी गर्मी गर्मी होती है, अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन, अगर वहाँ पे कोई पर्सनली वहाँ पे गया नहीं है, वहाँ पे कोई हो नहीं तो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनलेस यूज किया है, यहाँ पे वन डज नॉट यूज कर दिया है, तो डज नॉट नहीं होगा, अनलेस वन गो देयर इन पर्सन। अंडरस्टूड गाइस। तो इनका ये नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट 6 नंबर, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। देखिए कभी भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड, देखिए नीदर
nor either or not only but also। कभी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन यहाँ पे समझिए, सब्जेक्ट टू यहाँ पे, अगर दो सब्जेक्ट इनसे जोड़े गए हैं तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब जो यूज की जाएगी वो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। अंडरस्टूड। इसके आगे कहीं पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है वो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव केस, अब केस ही लिख लीजिए, पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, S2 मतलब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये मैं रफ कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। ये रूल जो मैं बता रहा हूँ इसको अपने नोटबुक पे बनाते चलिएगा। देखिए इसमें गलती क्या है, नीदर द डॉक्टर्स, नीदर के साथ डॉक्टर्स यूज किया गया है, नॉर के बाद क्या आया है, नर्स। नर्स क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर का यूज कर दिया गया है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे द नर्स वॉज प्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा इसका। तो इसमें गलती कहाँ पे है, नॉर के बाद ये गलती है, डेल्टा, सॉरी बी में। शी ऑफन एक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। ऐसे ध्यान दीजिएगा इसमें एक्यूज के साथ प्रिपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। सॉरी के साथ फॉर यूज कर सकते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक, है ना, अपोलोजाइज टू समबडी। चलिए आगे आते हैं मुद्दे पे एकदम से। तो इसमें गलती क्या है, एक्यूज़ यूज किया गया है, एक्यूज़ के बाद यहाँ पे फॉर नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ होगा, तो इसमें गलती किस में है, डी में, एक्यूज हिम ऑफ अ लैक ऑफ मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर confided to his daughter Cordelia more than anybody else। confided, कॉन्फाइडेड का मीनिंग जो होता है वो होता है, देखिए कॉन्फाइड वर्ड से कॉन्फिडेंशियल वर्ड बनता है, मतलब सीक्रेट रखना। कोई सीक्रेट चीज़ें आप किसी को बताते हो उसको कॉन्फाइड, है ना, मतलब जो किसी और को नहीं बताते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि कहाँ गया ये क्वेश्चन से, मोर देन एनी बडी एल्स, मतलब दूसरों को जितना बताता है उससे ज़्यादा विश्वास रखता है सीक्रेट बताना। तो इसका सीधे हम आते हैं मुद्दे पे कि कॉन्फाइड, कॉन्फाइड का मीनिंग हो के साथ इन का यूज किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉन्फाइड इन होता है किसी को अपना रहस्य बताना जो दूसरों को नहीं बताते हो, ये चीज़ें मेंशन है तो इन का यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें गलती कहाँ पे है, तो या देखिए 2022 में आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखे जो कि प्रेपोजिशन से हैं, तो प्रेपोजिशन को भूल के भी मत छोड़िएगा आप लोग। मोर देन एनीबडी एल्स, कॉन्फाइड इन होगा दोस्तों, ए में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। देखिए ऑफ साइड दिस ट्रैक, तो ऑफ का स्पेलिंग गलत लिखा है, ये ऑफ साइड है ना, OFF होता है, जो ये होता है, ये फ्रेज होता है, मतलब ऑफ साइड यूज करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इनको करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड में लिखा जाता है, जैसे कि टेल के साथ टेल अलाई यूज करते हैं, है ना, स्पीक द ट्रूथ यूज करते हैं, सच बोलने की बात होती है तो स्पीक द ट्रूथ यूज करते हैं, टेल अलाई यूज करते हैं। इसी तरह से ध्यान रखिएगा ऑफ साइड का यूज करते हैं तो OFF वाला यूज करते हैं, है ना। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक और वर्ड मैं बताता हूँ ऐसा जो काफ़ी बार आया हुआ है, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज
ओ डबल एफ दे देता है यहाँ पे, ये गलत होता है। डिस्पोज ऑफ ओ डबल एफ वाला नहीं होगा, डिस्पोज ऑफ होगा ओ एफ वाला। इसका मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो गई यूज करते करते तो उसको बेच के हटाना, है ना, मतलब यूज की हुई चीज़ों को बेचना, डिस्पोज ऑफ। अंडरस्टूड। ओ एफ होगा, ओ डबल एफ नहीं होता है। पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस, मोर देन 10 टाइम्स। एनडीए में, सीडीएस में, बैंकिंग में, सभी एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चंस। चलिए तो मुद्दे पे आते हैं हम। क्वेश्चंस, ये गलती है ऑफ साइड इस वाले। ड्यूरिंग द सीजन सही है तो पहला सही हो जाएगा, ए करेक्ट है। सी क्या लिखा हुआ है, आई हैव नेवर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गैलेक्सी S23 लिख दिया है, वो उसका स्टिकर आ गया है। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम। आई हैव नेवर में गलती है नहीं, आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। अगर नेगेटिव बताना है नेवर तो वो उसके बाद ही होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद है नेवर, वो सही है। क्योंकि नेवर क्या होता है, नेवर आप जाओगे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले यूज की जाती है। जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, है ना, समटाइम्स हो गया। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मतलब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के। चलिए तो ये हो गया। हाँ, ये आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम, एनी गेम के नहीं बोला जा सकता है। जब नेगेटिव है बच्चों यहाँ पे, तो नेगेटिव के साथ सम गेम यूज़ नहीं करते, एनी गेम यूज़ करते हैं। तो एनी का यूज़ नेगेटिव के साथ ही यूज किया जाता है, मतलब नेवर के साथ या नॉट के साथ। ध्यान रखिएगा, नेवर के साथ या नॉट के साथ एनी का ही यूज करेंगे, नो का यूज़ नहीं करेंगे, सम का भी यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ऑफ साइड सही लिख दिया था, है ना, यहाँ पे ऑफ साइड सही लिख दिया था। गलती यानी किस में है, ऑफ साइड में है, तो बी में गलती है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन में। ओ एफ लिखा है यहाँ पे, और हर जगह पे ओ डबल एफ लिखा है। तो इसमें पूछा क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर किस में है वही पूछना है, वही सेलेक्ट करना है। तो आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक, तो ओ डबल एफ होना चाहिए, लेकिन ओ एफ है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा आपको अब सही रहेगा थोड़ा। चलिए, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविंसिबल फ्रॉम द नेक्ड आइज। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चीज़ बताइए, देयर इज़ अ होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए, आउट देयर दैट इज इनविंस, ओहो, इनविजिबल। मैं इनविंसिबल पढ़ रहा था, क्योंकि इनविंसिबल का तो मतलब होता अजय, है ना, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि इनविजिबल फ्रॉम नेक्ड आइट का केस होगा ही नहीं, उसका मतलब तो इनविजिबल लिखा है, सही है, इनविजिबल सही है दोस्तों। इनविजिबल का मतलब जो आपकी आँखों से ना दिखे, नंगी आँखों से ना दिखे, उसी की बारे में बात की जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। विजिबल टू और इनविजिबल टू दोनों के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा इसका। तो हम इसको करते हैं कौन से, द नेक्ड आइज नहीं, इनविजिबल इसमें आएगा गलती, इनविजिबल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन ग्रामेटिकल एरर, फाइंड आउट करना है कि किसमें है, वही आंसर बताना है। देयर आर 3 कप होल्डर्स, 3 है, कप होल्डर्स है, प्लूरल है, दोनों सही है। आर का यूज किया गया है क्योंकि ये प्लूरल है। प्लेस्ड ऑन द कप बोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट टेबल, सेक्रेटेरिएट के टेबल पे जो कप बोर्ड लिख रखा है उसमें 3 कप होल्डर्स रखे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन द कप, इन द कप बोर्ड लिखा जाता है, इन द कप बोर्ड, इन द कप बोर्ड्स होता है दोस्तों, BOARD, सॉरी, बोर्ड्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि गलती कहाँ पे,
कौन से पार्ट को हेड अंडरलाइन किया है इन्होंने, यहाँ पे, ये सही जगह अंडरलाइन किया है ना, यहीं पे गलती है। तो आपका बी आंसर गलत सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल while executed the orders of the company। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, while के बाद अगर कोई वर्ब यूज किया जाता है, while एक ऐसा प्रेपोजिशन कंजक्शन है, WH वर्ड कंजक्शन है ये, जो कि एक कंटिन्यू एक्शन को जोड़ता है। तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा, ING फॉर्म में होगा। जैसे हम कहते हैं कि मैंने उसे देखा जब मैं जा रहा था, while गोइंग, आई सा हर वाइल गोइंग, या हम ये कह सकते हैं while I was गोइंग आई सा हर। तो while के साथ कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा या कोई वर्ब लिखा जाएगा, वो ध्यान रखिएगा वो किस में होगा, प्रोग्रेसिव में होगा, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में होगा। तो इसमें गलती क्या है दोस्तों, कहाँ गया, एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, while के बाद एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजर ने उससे बोला कि उसको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब वो ऑर्डर्स, कंपनी के ऑर्डर्स को क्या कर रही हो, एग्जीक्यूट कर रही हो। समझ में आ गया ना, एग्जीक्यूट कर रही हो यानी एक्शन कैसा है, ये प्रोग्रेसिव है, मतलब कंटिन्यू है, तो ING फॉर्म यूज की जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट, आंवला जूस इज़ रिच विद विटामिन C। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी रिच इन होता है, रिच इन प्रीपोजिशन होता है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ यूज करते हैं, लेकिन रिच के साथ इन का यूज किया जाता है। स्कैरसिटी ऑफ, स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है, रिच का मतलब होता है, ध्यान रखना इसका मीनिंग जो होता है वो प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, अंडरस्टूड, प्लेंटी ऑफ मतलब किसी चीज़ में जो मात्रा ज़्यादा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, प्लेंटी ऑफ यूज करो या फिर रिच इन। अबंडांट इन यूज किया जाता है, उसके साथ भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें गलती कहाँ है दोस्तों, डी में। नेक्स्ट, आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि मैं पूरे दिन, है लगभग पूरे दिन कानपुर में चल चुका था और उसके बाद क्या किया, ट्रेन पे बैठा मुंबई के लिए। कहने का मतलब यही है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस कौन से, हैड वॉकड यूज किया है, यानी कहानी कब की कही जा रही है, पास्ट की। तो दूसरा एक्शन भी तो पास्ट में ही होना चाहिए, उसी टाइम पे तो दोनों एक्शन, उसी दिन या उसी टाइम पे तो दोनों एक्शन किया। तो आई गेट ऑन नहीं होगा, गॉट यूज करेंगे, अंडरस्टूड, गॉट ऑन। गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म, गॉट होता है, तो गॉट ऑन यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। रफ कर देता हूँ इनको। नेक्स्ट, चलिए इसमें गलती कहाँ है, ये है, द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड क्वाइट हार्श द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हर्ट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी, ज्यूरी जो थी, जैसे ग्रुप ऑफ जजेज होता है ना, उनको कलेक्टिवली ज्यूरी बोला जाता है। वो ज्यूरी प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब उसका मीनिंग प्लूरल में भी हो सकता है और सिंगुलर में भी हो सकता है। जब तक उसमें डिवाइड या सेपरेशन ऐसे वर्ड यूज नहीं किए गए हैं तब तक उसको सिंगुलर लेते हैं। और वैसे भी सेंटेंस में आपको पता है ज्यूरी यूज किया है, इसके साथ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया है, यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर यूज किया है, तो इससे समझ जाओ कि ये ज्यूरी जो है वो सिंगुलर यूज किया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है द सिंगर टुक दियर क्रिटिसिज्म इन हर्ट। देखिए, टेक क्रिटिसिज्म
टू हर्ट यूज करते हैं, टू हर्ट। इसका मतलब है दिल पे ले लेना, मतलब कोई बात बुरी लग जाती है। दूसरी चीज़ इसमें गलती क्या है, गलती है तो इसी पार्ट में, लेकिन ये होगा क्या, देयर का यूज़ नहीं करेंगे, देयर यूज़ नहीं किया जाएगा। ज्यूरी के लिए ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर यूज की गई है तो इसका पॉजेसिव केस, मतलब उसको सिंगुलर माना गया है तभी तो वर्ब सिंगुलर यूज की गई है। तो पॉजेसिव केस जो होगा दोस्तों वो भी कैसे यूज किया जाएगा, एसएल, एसएल का मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पे ज्यूरी के लिए क्या यूज किया जाएगा, इट्स यूज किया जाएगा, ना कि देयर का यूज किया जाएगा। तो गलती आपकी यहाँ पे है, तो सी में आपकी गलती है। नेक्स्ट, he will make mistakes but he will learn by making mistakes. So dear parents, once you put the money in your children's little pockets, forget all of it, all on it। अरे देखो मैं बोल सही रहा हूँ, all of it बोला, लेकिन all on it होगा, इसमें लिखा ऑल ऑन इट है, तो ये गलती है बोलने में ही। आप बहुत देखो इसीलिए कहते हैं कि आप नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कि आप बोलते ही जब जाओगे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे ही गलती है कुछ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ देम होता है ना, सभी। ऑल ऑफ इट भी होता है, इसका भी मतलब सभी ही होता है, लेकिन कब ये यूज किया जाता है, जब किसी नाउन को, अगर प्लूरल नाउन को, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करना है तो ऑल ऑफ देम। जैसे हम कहते हैं कि पूरे बच्चे थे, है ना, सभी फेल हो गए, ऑल ऑफ देम फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस, देयर वर सेवरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो हम कहते हैं कि सभी फेल हो गए, ऑल ऑफ देम वर फेल्ड। अंडरस्टूड है, तो ऑल ऑफ देम होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को गिन सकते हो। लेकिन हम कहते हैं कि, है ना, मैंने उसे पैसे दिया और पूरे ख़त्म हो गए, है ना, वो पूरे खोवा दिया, मान लीजिए आई गेव हिम मनी। अब मनी जो वर्ड है ध्यान दीजिएगा, मनी ये क्या होता है, ये सिंगुलर ही होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हमेशा यूज क्या किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि ऑल ऑफ देम ही होता है ना, ऑल ऑफ इट भी होता है। कब, जब हम किसी सिंगुलर नहीं, आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन की पूरी मात्रा को बताते हैं, जितने पैसे थे उतने सब, अब सभी मात्रा जो थी है किसकी थी, अनकाउंटेबल नाउन की थी। जैसे पानी, पूरा पानी गिर गया, ऑल ऑफ इट, पानी को काउंट तो कर नहीं सकते तो उसको देम नहीं लिखते हैं, उसको इट ही लिखते हैं। अंडरस्टूड है, तो ये चीज़ें समझने की है दोस्तों। तो ऑल ऑफ इट में गलती है, तो ए पार्ट में आपकी गलती आएगी। ही विल मेक मिस्टेक, वो मिस्टेक करेगा, बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक, मिस्टेक करने से वो सीखेगा भी। सो डियर पेरेंट्स, इसलिए प्रिय माता पिता, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, जब अपने छोटे बच्चे के पॉकेट में पैसे आप रखते हो, है ना, तो भूल जाओ उनको। कहने का मतलब है उनको भूल जाओ, किसको, पैसे को भूल जाओ जितना आपने दिया है। तो ऑल ऑन इट नहीं होगा, ऑल ऑफ इट होगा। अंडरस्टूड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। आफ्टर सीइंग दैट, है ना, देखने के बाद, जब दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, राहुल क्वाइटली स्टेप अप टू हेल्प। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसमें सेंटेंस का मीनिंग है दोस्तों कि श्रेया को ट्रबल में देखने के बाद राहुल चुपचाप, क्वाइटली, देखिए क्वाइटली का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ये थोड़ा रफ करके, क्योंकि इस पर काफ़ी बार एरर आ चुकी है। हालांकि यहाँ पे क्वाइटली ठीक है ना। स्टेप्ड अप का मतलब आगे बढ़ना होता है, ये गलत नहीं है। स्टेप अप का मतलब होता है आगे बढ़ना, हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा है, सही है। स्टेप्ड
सेकंड फॉर्म यूज किया है, क्योंकि ये पास्ट की बातें की जा रही है तो ये भी सही है, स्टेप अप, स्टेप्ड अप, है ना। कनेक्ट करिएगा, ये बातें पास्ट की जा रही हैं तो स्टेप्ड होगा, अगर यहाँ पे स्टेप अप रहता तो गलत हो जाता, तो वहाँ पे वो सही है ना। तो इसमें तो नो एरर होगा, नो एरर का यूज़ किया जाएगा, नो एरर, गलती है ही नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब देखिए, QUIT क्विट होता है, QUITE, क्वाइट, इसका मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा के सेंस में, है ना, मच के सेंस में यूज किया जाता है। और इसका मतलब होता है अबेंडन के सेंस में, छोड़ना, अबेंडन के सेंस में। और एक होता है, आपको पता ही है, चुपचाप, क्वाइटली, है ना, क्वाइट। तो इसका मतलब होता है चुपचाप, शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट। क्वाइट का मतलब आप ये समझिए, पिन ड्रॉप साइलेंट। अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे ज़रूरत इसकी है ये यूज कर देगा, कहीं पे ज़रूरत इसकी है ये यूज कर देगा, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। इसी तरह से काफ़ी करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स में इनको लिख लीजिएगा। इसका यूज देखिए कहाँ पे होता है, जैसे कि आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत डिस्टर्ब था टुडे, है ना, टुडे, आज मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो क्वाइट ये वाला यूज़ नहीं किया जाएगा, क्या होगा, QUITE। इसका मतलब होता है ज़्यादा के सेंस में, मच डिस्टर्ब्ड, या कह सकते हैं क्वाइट डिस्टर्ब। अंडरस्टूड? और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि क्वाइट का यूज़ जनरली यूज किया जाता है नेगेटिव क्वालिटीज़ के साथ। डिस्टर्ब क्या है, नेगेटिव, वरी क्या है, नेगेटिव। अंडरस्टूड? चलिए अब इसको करता हूँ रफ। जो चीज़ें कोई भी वर्ड देख करके मेरे दिमाग में आएंगी तो उनको मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि भले ही यहाँ पे एरर नहीं है इसको लेके, लेकिन आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा इस पे एरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, ये तो आपको वैसे ही पता है, एट द क्लासरूम नहीं होगा, है ना। एट द एंट्रेंस ऑफ द क्लासरूम हो सकता है, लेकिन क्लासरूम में बात कर रहा है, टेबल कहाँ रखी जाती है, क्लासरूम के अंदर, तो वो इनक्लोज्ड प्लेस है, तो वहाँ पे इन द क्लासरूम यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? चलिए, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझो यही गलती है, छोड़ ही दो। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट में गलती है, एट द, ये गलती है डेल्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, एम्ड हाईली, एम्ड हाई होता है दोस्तों, एम्ड हाई कहते हैं ना, ऊंचा। अंडरस्टूड? एम्ड हाई यूज किया जाता है, मतलब ऊंचे सपने देखना या ऊंचे टारगेट बनाना। ऊंचा तो हाई का मतलब होता है ना ऊंचा, हाईली का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से या बहुत, है ना, जोर से, वो एक एडवर्ब होता है। हाईली, हाईली एक एडवर्ब है जो किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को, है ना। और जैसे ही वॉज हाईली सक्सेसफुल, हाईली यहाँ पे सही है, जैसे हाईली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अंडरस्टूड? ये क्या है, एक एडजेक्टिव है सक्सेसफुल। अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। ये मैं आपको बेसिक क्लासेस में बताऊंगा, जो ग्रामर की बेसिक क्लासेस होती हैं, है ना। और यहाँ पे ऊंचा का सेंस आ रहा है ना, बहुत ऊंचे सपने देखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए, टारगेट ऊंचा बनाना चाहिए। ही ऑलवेज एम्ड हाई इन द लाइफ। अंडरस्टूड गाइस? ये ध्यान रखिएगा, एम्ड हाई यूज किया जाता है। अब
प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस एकदम एक भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप 500 क्वेश्चंस मेरे से प्रैक्टिस कर लोगे, गारंटी प्री और मेंस दोनों में ग्रामर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसी तरह मैं पूरे पार्ट का आपको करवाऊँगा। तो इसमें गलती क्या है दोस्तों, ये आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट, डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम। देखिए तो ऐसे ही गलती है। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, आई एम हैविंग ट्रबल, आई एम हैविंग ट्रबल मतलब मुझे परेशानी हो रही है। इसे कहने का मतलब है कि मुझे परेशानी हो रही है। किस चीज़ में परेशानी हो रही है, आई हैव ट्रबल या आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम, उनके लिए गिफ्ट डिसाइड करने में, उन है ना कि कौन सा गिफ्ट दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना वो इन डिसाइडिंग यूज़ किया जाना चाहिए, डिसाइडिंग। इनको इसने बाद में लिख दिया है। ये इस तरह के एरर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एरर, है ना। जैसे कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एनफ स्मार्ट, वो काफ़ी स्मार्ट है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो इस एनफ स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट एनफ होता है, स्मार्ट एनफ यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब क्यों कैसे यूज किया जाता है, मैं ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ध्यान रखिए। देखिए किसी की क्वालिटी यूज की गई हो, अगर उस क्वालिटी के लिए एनफ यूज किया गया है, उसकी, है ना, उस ये इस क्वालिटी बताने के लिए ही ये यूज़ किया गया है ना, इसकी डिग्री बताने के लिए कि मतलब कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, तो या कितना ज़्यादा अच्छा है। जैसे गुड एनफ यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्वालिटी के बाद एनफ यूज किया जाता है। एनफ कभी क्वालिटी के पहले यूज नहीं किया जाता है, चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस यही है, ये रूल ही यही है। लेकिन अगर एनफ का यूज किसी की क्वालिटी ना बता करके, अगर उसका किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, नाउन क्या होता है, कोई वस्तु। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव एनफ मनी, एनफ, यहाँ पे तो एनफ पहले आ गया मनी से। अब क्या ये भी गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, सॉरी, ये गलत नहीं है, ये क्या है आपका सही है, आई हैव एनफ मनी। लेकिन यू आर, अगर कभी बोला जाता है यू आर एनफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टू हैंडल दिस टास्क, टू हैंडल दिस, इसको हैंडल करने के लिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ पे एनफ स्ट्रॉन्ग गलत है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, किसी की क्वालिटी है। रफ करता हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को पूरा कम से कम ये 30-40 क्वेश्चंस कंप्लीट तो करूँ। छोटे छोटे वीडियोस बनाने में फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी, 4 वीडियोस को जा करके डाउनलोड करो। चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, इन डिसाइडिंग। इसी तरह से इनका यूज बाद में किया गया है, लेकिन होना पहले चाहिए था। नेक्स्ट, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू मिस द ट्रेन। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आई एम हरी कभी यूज करते हो, आई एम हरी। आप क्या यूज करते हो, आई एम इन हरी, मतलब मैं जल्दी में हूँ। अब एम की जगह पे ही मस्ट बी यूज किया गया है, मस्ट बी, तो मस्ट बी तो वही है ना, तो मस्ट बी के साथ, है ना, यू मस्ट बी इन हरी यूज करो, या तो, है ना, इन हरी यूज करोगे, क्योंकि हरी जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हम प्रपोजिशन यूज करेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है ना। तो जब ये वर्ब के रूप में अगर यूज किया गया होता है तो यहाँ पे बी यूज नहीं किया जाएगा। अगर बी यूज किया है तो इन लगाओ, या फिर आई मस्ट हरी या यू मस्ट हरी, आपको जल्दी जाना चाहिए। अंडरस्टूड? ध्यान रखिए। तो मस्ट बी नहीं यूज करोगे आप, मस्ट हरी, यू मस्ट हरी, मतलब तुम्हें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। यू मस्ट हरी, कहाँ गया क्वेश्चन, तो ये बी यूज नहीं किया जाएगा। 1 मिनट, ये गलती है आपकी।
नेक्स्ट, द बॉय हैड रन अवे, बॉय भाग गया था, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीट कुड नॉट स्टैंड बीट हिम फॉर वन मोर डे। कुड नॉट स्टैंड का मतलब यहाँ पे है बर्दाश्त करने से रिलेटेड है। अंडरस्टूड गाइस? देखिए वो बर्दाश्त एक दिन और, है ना, उसके पिताजी उसको मारते पीटते थे, उसको और एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए घर छोड़ करके भाग गया होगा लड़का। इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे आई कैन नॉट सी यू गोइंग देयर, है ना, आई कैन नॉट बियर माई फादर बीटिंग मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे पिताजी मारना, मेरे पिताजी का मारना मुझे बर्दाश्त नहीं है। अंडरस्टूड? तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे कभी सेंटेंस आता है ना, अगर सा वर्ड यूज़ किया गया हो या फिर कैन, क्या है, कुड नॉट है ना, कुड नॉट, फिर समबडी, फिर इसके बाद जो वर्ब है ना ये दोस्तों ये आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे बीट यूज नहीं किया जाएगा, बीटिंग यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, देख लीजिएगा कौन से पार्ट में एरर है। हिज फादर बीटिंग, फर्स्ट में बोबो वॉज वेरी रिचर दैन जिम एज ही हैड एलिशिटली अकोमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ। बोबो जो है वो जिम से ज़्यादा धनी है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा धनी हो गया मतलब कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा धनी मतलब उसकी डिग्री बता रहे। इसे ध्यान दीजिएगा। कभी भी आईएनजी फॉर्म में देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ वेरी यूज करते हैं ज़्यादा बताने के सेंस में। लेकिन गुड का अगर कंपैरेटिव बेटर है तो ये वेरी यूज नहीं किया जाएगा, फिर क्या यूज किया जाएगा, मच बेटर। वेरी बेटर कभी सुने हो आप? नहीं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ मच यूज किया जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ वेरी यूज किया जाता है। सुपरलेटिव के साथ इन दोनों में से कोई यूज नहीं किया जाना चाहिए। सुपरलेटिव का मतलब ही हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा, है ना। इन दोनों का ध्यान रखिएगा। जैसे आई एम मच स्मार्टर दैन यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा, तो गलती यही है, वेरी यूज किया है तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मच का जनरली यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया हो ना, जैसे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम मच इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड के साथ लगाना है मच या वेरी में से कोई तो वेरी यूज नहीं किया जाएगा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड नहीं। इंटरेस्टिंग है अगर आईएनजी फॉर्म में है ना वर्ब, तो इसके पहले हम वेरी यूज करेंगे तब फिर मच नहीं यूज कीजिएंगे। इट इज़ मच इंटरेस्टिंग, गलत है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस नोवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं कि इस नोवेल में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस नोवेल। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा ये चीज़ों का, ये फॉर्मेशंस बता रहा हूँ मैं सेंटेंस में, करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर। चलिए रफ कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें गलती क्या है, वेरी नहीं हो जाएगा, मच रिचर दैन। दे ऑल एक्सेप्ट सीरीन वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस वेल नोटिस्ड। देखिए इनडिफरेंस यूज किया गया है ना, इनडिफरेंस जो वर्ड है वो वर्ड ही क्या है, सिंगुलर है। इनडिफरेंस या absence, इंटॉलरेंस, ऐसे कोई नाउन हो ये सिंगुलर होते हैं, इनके लिए वर्ब कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर। तो इनडिफरेंस वॉज यूज किया जाएगा, क्या होगा, वॉज। आप ये कह सकते हो सीधे सीधे एक रूल यहाँ बना सकते हो देखिए ANCE लास्ट में है किसी वर्ड के तो वो जनरली नाउन होते हैं, किसी न किसी एडजेक्टिव से बने नाउन होते हैं वो। जैसे अब्सेंट क्या है, ENT होता है तो क्या होता है,
एक एडजेक्टिव है, आई एम absent टुडे, लेकिन absence क्या होता है, ई एन सी ई लग जाता है, एन टी की जगह एन सी ई लग जाता है, या एन ई एन एस ई लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाता है, एक नाउन होता है। और ऐसे नाउन जो बने होते हैं एडजेक्टिव से या फिर वर्ब से, जो नाउन बने होते हैं, इनके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज की जाती है। वर का यूज़, हैव का यूज़, आर का यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये रहा आपका एरर पार्ट, यहाँ पे गलती है। हर इंडिफरेंस वॉज वेल नोटिस्ड। इंडिफरेंस का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, है ना, उदासीन। नेक्स्ट, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाई फॉरेनर्स, नो एरर। कंसर्ट्स, देखिए, जो कॉन्सर्ट्स का मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों पति पत्नी, स्पाउस। जैसे पेरेंट्स होता है ना, माता पिता, कंसोर्ट, अच्छा वो कंसोर्ट होता है दोस्तों, ये कंसर्ट लिखा है, CONSERT। तो ये तो वही हो गया जो ऑडिशंस वगैरह देखते हैं, है ना, अब परफॉर्मेंस को, अब वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है तो वो तो आर करेक्ट है। वेरी एडमायर्ड, अभी मैंने आपको बताया था, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई हो उसके पहले वेरी यूज नहीं करेंगे, मच यूज करते हैं। अभी बताया था आपको। वेरी का यूज कब किया जाता है, जैसे कि इट इज़ वेरी एडमायरिंग, तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब हम वेरी का यूज करेंगे। तो इसमें ये गलती है वहीं पे गलती। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, स्ट्रेट, अंडरस्टूड। स्ट्रेट, आई एम गोइंग स्ट्रेट, मैं सीधे जा रहा हूँ, अंडरस्टूड। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ एल वाई का यूज़ नहीं किया जाता है। कितने 30 हो गए, 30। नेक्स्ट, ही नोज दैट, अच्छा इसमें पहले हम यूज कर लेते हैं स्ट्रिक्टली। ही नोज दैट, उसको पता है, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू वर्क हार्ड, सिर्फ कठिन मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सही है, नो एरर। बट टू वर्क हार्ड, बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ टू का यूज़ नहीं करते बच्चों, है ना। हाँ, ये आपको बेयर इन्फिनिटिव जो पार्ट होगा, जैसे कि अब बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड के साथ। एक तो मेक का यूज किया गया हो, इसके बाद कोई समबडी ऑब्जेक्ट हो, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, टू का यूज नहीं किया जाएगा। बट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, टू का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हैज़ नो अदर ऑप्शंस बट वर्क हार्ड। सी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना, स्पेंडिंग बियॉन्ड द मीन्स होता है ना, अगेंस्ट नहीं होता है, बियॉन्ड द, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा गलती कहाँ पे है, अगेंस्ट, स्पेंडिंग अगेंस्ट की जगह पे, स्पेंडिंग अगेंस्ट की जगह पे होगा स्पेंडिंग बियॉन्ड द मीन्स। नेक्स्ट है द आर्टिकल दैट सी रोट, जो आर्टिकल उसने लिखा था फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेज द एब्यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। अब ये पास्ट की फॉर्म बता रहा है ना। द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे, एक चीज़ लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट
फेयरली क्रिटिसाइजेस, क्रिटिसाइजेस जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। क्रिटिसाइज किया गया होगा ना, द एब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। तो फेयरली तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका प्लूरल उसमें दोनों में, लेकिन क्रिटिसाइज्ड यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, प्रेजेंट की तो है नहीं है। सी रोट लिखा है, तो इसमें गलती कहाँ पे है, ये। नेक्स्ट, मदर सेड दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट। अगर मान लीजिए QUIET होता है यहाँ पे तो गलत हो जाता है, इसका मतलब शांत होता है। क्वाइट ऑल राइट मतलब सब ठीक ठाक है। फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। अब देखिए 30 नंबर में कह रहा मदर ने बोला कि ये सब ठीक ठाक है फॉर हर, उसके लिए टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। क्वाइट ऑल राइट, अगर ये क्वाइट यूज़ करते हैं तो गलत हो जाता है, वहाँ पे वो सही है, तो इसमें नो एरर आएगा दोस्तों। और सब सही है, मदर पास्ट की बात की जा रही है, ये भी पास्ट में है, ये भी सही है ना। फॉर स्कोरिंग लेस, कम स्कोर करने की वजह से वो अपसेट था, है ना, तो करेक्ट है सर। सी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नोवेल। अगर उसने एक भी नोवेल नहीं लिखी है, कितने 3 सालों से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर का यूज़ करते हैं और सिंस का यूज़ करते हैं। कब कब फॉर का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 वीक्स या ईयर्स या मिनट्स, आवर्स, ऐसे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 1947 मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, ऐसे। डे का नाम हो कोई संडे, मंथ का नाम हो कोई मे, है ना, इस तरह से कोई वर्ड हो जिसका कोई पॉइंट एकदम बता दिया जाए। पीरियड का मतलब तो समझते हैं, 2 घंटे का, 3 घंटे का पीरियड, 2 महीने का, 4 महीने का, 4 दिन का, 10 दिन का पीरियड होता है, तो फॉर का यूज़ करते हैं। बाई का यूज़ करते हैं जब हमें एक वो दिया जाता है, बाई संडे मतलब संडे तक, उसके सेंस में यूज किया जाता है बाई, है ना। लेकिन ये परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है, तो परफेक्ट टेंस में तो वो यूज ही नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा फॉर या सिंस। तो इसमें गलती कहाँ पे है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो बाई 3 years नहीं होगा, फॉर 3 years। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज़ बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। जो स्कूटर मैं यूज कर रहा हूँ वो किसका है, मेरे भाई का है। बिलोंग टू होगा, इज़ बिलोंगिंग नहीं होगा। जब कोई, है ना, बिलोंग, ध्यान रखिएगा इसका। दिस बुक बिलोंग टू माई ब्रदर, दिस हाउस इज़ बिलोंग टू माई फादर। अंडरस्टूड। तो बिलोंगिंग यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या हो जाएगा, डी में गलती, बिलोंगिंग यूज नहीं किया। सी इज़ क्वाइट अ जेनरस वुमेन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर फ्लड अफेक्टेड। वो बहुत ही जेनरस वुमेन है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जनरस बहुत ज़्यादा के सेंस में मैंने बोला ना, ये वाला क्वाइट यूज़ करते हैं। इसका तो मतलब शांत होता है। अब जेनरस बोल रहा है कि मतलब परोपकारी टाइप की औरत है या उदार व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा उदार है, तो ये यूज़ किया जाना चाहिए उसमें। अब इसने गलती कर दिया है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्वाइट के बारे में ही काफ़ी देर तक, तो गलती क्या है, यही है। तो इसमें डी में गलती हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि इसमें काफ़ी बार गलती आती रहती है। नेक्स्ट, आई टोल्ड रामू ऑन वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। इसमें प्रपोजिशन की गलती पूछ रहा है। आई टोल्ड रामू टू वेट, क्या यूज़ किया जाएगा,
देखिए टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको बनाते हैं क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव लेकिन ऑन यूज किया गया हो या कोई भी प्रेपोजिशन, इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो तो इनके साथ अगर वर्ब यूज करनी है तो आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन वेट तो होगा ही नहीं, टू वेट होता है, तो ऑन का यूज की जगह पे टू का यूज करेंगे। हुडा लिव्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। अब ऑफ की स्पेलिंग गलत है, ओ डबल एफ का मीनिंग सेपरेशन से होता है, डिसकनेक्टिविटी से होता है, और ओ एफ का मतलब रिलेट करने से होता है ना, रिलेशन को बताता है, ये पोजीशन को बताता है। जर्मनी के सदर्न पार्ट, तो ये क्या होगा, ऑफ जर्मनी, ये वाला ऑफ यूज किया जाएगा, जर्मनी। गॉट इट। तो इसको रफ कर देते हैं, ऑफ जर्मनी तो गलत है, ए पार्ट। 36 नंबर, द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमेटी मेंबर्स। कमेटी मेंबर्स के अवेलेबल नहीं होने की वजह से मीटिंग को हेल्ड ऑन, मीटिंग को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था कुछ देर तक। ये कहने का मतलब यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और उसका क्या होता है, होल्ड अप हम यूज करते हैं जनरली, होल्ड अप। होल्ड अप होता है तो इसी का पास्ट फॉर्म क्या होगा, हेल्ड अप फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए रोक दिए थे, एन आवर ये होगा। तो इसमें गलती क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन की। अब खुद सोचिए 2022 में कितने प्रेपोजिशन पे गलतियां बहुत आई थी। गलती कहाँ पे गया, इसमें। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। देखिए नो टॉकिंग ऑन द, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ब, एक मिनट, कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो ये क्या होती है, जीरंड। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है तो ये जीरंड है। इसके लिए अगर ये जीरंड है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। देख लीजिएगा सिंगुलर वर्ब है कि नहीं। जैसे नो वॉकिंग इन द गार्डन है ना, गार्डन में वॉक नहीं करना, इज़ बैड हैबिट, तो इज़ यूज किया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें सही है। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज़ एन एब्सोल्यूट रूल, सही है। नो टॉकिंग मतलब बातचीत नहीं करना, क्या है, एक एब्सोल्यूट रूल है, सही है, इज़ करेक्ट है, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दीयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन और यूनिवर्सिटी। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेंटेंस में द नंबर अगर आ जाए तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे इज़ यूज कर सकते हैं, वाज यूज कर सकते हैं, ये सभी सिंगुलर वर्ब है। हैज़ यूज कर सकते हैं या फिर डज यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड गाइस। लेकिन अ नंबर यूज किया गया होता है तब इसके लिए क्या यूज करते हैं, पी एल। पी एल का मतलब प्लूरल, पी एल वर्ब। जैसे इज की जगह पे तब क्या होगा, आर हो जाएगा। वाज की जगह पे तब क्या होगा, वर यूज किया जाएगा। हैज़ की जगह पे तब क्या होगा, हैव यूज किया जाएगा। डज की जगह क्या होगा, डू का यूज करेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ के बाद ये तो प्लूरल ही होगा, स्टूडेंट्स, तो ये तो सही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दियर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी, तो इसमें आर का यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, इज़। यहाँ पे इज़ का यूज़ किया जाएगा। तो गलती कहाँ पे है, आर अटेंडिंग। और पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये।
नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास. ही हैज़ बीन warned by the teacher many times but still he keeps on being late. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हैज़ बीन के बाद, हैज़ बीन एक वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब ये पैसिव वॉइस में हो. किसमें हो? पैसिव वॉइस में. जब वॉइस पढ़ाते हैं तो, या हैज़ बीन के बाद अगर वर्ब यूज की गई है तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जब ये एक्टिव वॉइस में हो. तो मतलब एक्टिव वॉइस इससे पता चलता है. तो उनको वार्न किया गया था ना टीचर के द्वारा कई बार, तो वार्न किया गया था तो वार्न नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? वार्नड. WARNED यूज किया जाएगा, वार्नड. नेक्स्ट, चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ. बीइंग लेट कहाँ गया? हैज़ बीन वार्नड. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द सेट, 40वां क्वेश्चन है ये. इसको रफ कर देता हूँ. तो ध्यान रखिएगा. द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग. इसे ध्यान दीजिएगा, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जाती, लेकिन कब? जब पैसिव वॉइस होता है सेंटेंस. पैसिव वॉइस में अगर उस पर कोई काम किया गया, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट है, जैसे ये कह रहा है कि द मैन, ये वही आदमी है जिसने चोरी किया था, तो चोरी करने वाला सब्जेक्ट है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है. तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? सीधे ये सेंटेंस होगा द मैन हु कमिटेड. वाज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हु कमिटेड द थेफ्ट, पिछली रात को, द लास्ट नाइट थेफ्ट, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, द थेफ्ट लास्ट नाइट है ना, उसको पकड़ा गया है. दिस इवनिंग मतलब आज की शाम को पकड़ा गया था. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हु कमिटेड यूज किया जाएगा. ये था क्वेश्चन आपका लास्ट. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे. ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे हम फिर 30-40 क्वेश्चन के साथ इंग्लिश के, आपको इसी चैनल पे SSC ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.